अस्सलामुअलैकुम नानोस फैमिली। सर्दियों के आते ही खाने में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो साग का आता है। तो आज हमारे किचन में भी बनने जा रहा है विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी देसी टच के साथ साग। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साग को हम काट लेंगे। काटने के बाद अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है, सरसों का साग लिया है 1 kg। ठीक है, उसको काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद पालक ली है 1 bunch, उसको भी बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। सब चीज़ों को आपने धोना बस बहुत अच्छे तरीके से, ताकि उसमें कोई डस्ट ना रहे। बथुआ लिया है 1 bunch, इससे टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मैंने 6 डाली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लहसुन डाला है 12 से 14 जवे या ज़्यादा डाल लें। एक अब बड़ा देगचा ले लेते हैं और उसमें सबसे पहले साग शामिल कर देते हैं। उसके बाद पालक डाल दिया मैंने। पालक डालने के बाद अब इस पर बथुआ डाल देते हैं। साग में फ्रेश मेथी का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं थी, उसका सब्स्टिट्यूट मैं आगे जाके बताऊंगी। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें और लहसुन डाल दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक साग में। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। पानी डाला है 1.5 कप, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि जैसा साग हो उस हिसाब से पानी जाएगा। अब इसको एक उबाल आना देंगे और उसके बाद कवर करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको कुक करेंगे। 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि साग की कंडीशन क्या है। माशाल्लाह से साग बहुत अच्छे तरीके से जो है गल चुका है, क्योंकि ये बड़े अच्छी क्वालिटी का साग था। अब हम इसमें डालते हैं मज़ीद नमक। इसके अलावा कसूरी मेथी डाली है, फ्रेश मेथी की जगह कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुटी लाल मिर्च डाली है 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको घोट लेंगे, क्योंकि साग को जो घोटा लगाते हैं ना, उससे जो मज़ा बनता है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करके नहीं आता। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मकई का आटा, 2 से 3 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया, और उसके साथ ही साग को घोट लेते हैं। ठीक है, घोटने के बाद इसका जो पानी होगा, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया, उसको ड्राई कर लेंगे। साग में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लिया है देसी घी, क्योंकि साग का सही जो ट्विस्ट आता है वो देसी घी से ही आता है। 3 से 4 चम्मच देसी घी मैंने लिया है। घी को गर्म होने देते हैं और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ जिंजर 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। और साथ ही ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे 1/2 टीस्पून। 4 से 5 जो हैं वो रेड पेपर डालेंगे, गोल वाली डालें, लंबी वाली डालें, जो भी आपके पास है। उसके बाद इसमें आप शामिल करते हैं हम साग। जितना साग आपको एक टाइम के लिए चाहिए उतने को ही तड़का लगाइएगा, क्योंकि फ्रेश तड़के का मज़ा ज़्यादा आता है। अब साग को इतनी देर के लिए पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी रहा तो इसका वो मज़ा नहीं आएगा जो कि होना चाहिए। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती है। अब इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा बटर शामिल करें और साग को एंजॉय करें, चाहे मकई की रोटी लें चाहे गंदम की रोटी लें, बहुत ही मज़ा देगा। एक बार साग को विंटर में बनाएं और उसको फ्रीज़ कर लें, जब खाने को दिल चाहा फ्रेश तड़का लगाया और साग को एंजॉय किया। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।